इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन से मुतालिक क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी इज द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, यानी इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बात करूं, एक है साइन ऑफ टी, फिर एक है वन माइनस टी होल रेज़्ड टू पावर माइनस वन, फिर नेक्स्ट है नेचुरल लॉग ऑफ टी कंटिन्यूस। यानी हमने देखना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वेक्टर फंक्शन है ये टी की किन वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, कॉन्सेप्ट लेक्चर में, कि ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, जब ये गिवन वैल्यू ऑफ टी के ऊपर डिफाइंड हो। ठीक है, यानी गिवन वैल्यू ऑफ टी जो भी होगी उसके ऊपर डिफाइंड होगा। ठीक है, उसके ऊपर इसका आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा किसी भी कंपोनेंट का। जब हमने वहां से थ्योरम डिड्यूस किया था तो हमने बात की थी कि अगर आप इसकी डोमेन में से, यानी इस फंक्शन की, इस फैक्टर फंक्शन की डोमेन में से कोई भी वैल्यू आप इसके किसी भी कंपोनेंट पे डालेंगे तो वो तीनों के तीनों कंपोनेंट उस वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होंगे। तो इसका मतलब है अगर ये वेक्टर कंटिन्यूस है और हमें मालूम करना है कि टी की किस वैल्यू पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि हमें डोमेन मालूम करनी है। तो इसका मतलब है आप इसके तीन कंपोनेंट लेने, आप लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ, यानी एक एक्स के एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर, वेक्टर आर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हैं जी। एक है, यानी एक एफ वन ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ वन ऑफ टी है, एफ वन ऑफ टी है साइन ऑफ टी के इक्वल, साइन ऑफ टी के इक्वल। ठीक है, साइन ऑफ टी के इक्वल। इसी तरह से एफ टू ऑफ टी, एफ एफ टू ऑफ टी ये किसके इक्वल है, ये है वन माइनस टी की पावर माइनस वन, या बल्कि इसको मैं माइनस वन की जगह वन ओवर वन माइनस टी कर लेता हूं जो पॉजिटिव हो जाएगी, वन ओवर वन माइनस टी। अब इसकी ज़ाहिर पावर आप पॉजिटिव लिखेंगे। इस तरह से जो एफ थ्री ऑफ टी है, एफ थ्री ऑफ टी वो किसके इक्वल है, वो है नेचुरल लॉग ऑफ टी के इक्वल, नेचुरल लॉग ऑफ टी के इक्वल। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं इस फंक्शन के। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है और ये थर्ड कंपोनेंट है। अब हम देखेंगे कि ये कंपोनेंट टी की किन वैल्यूज पे डिफाइन होता है। अब साइन ऑफ टी जाहिर है ये टी की हर वैल्यू पे डिफाइंड होगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो डोमेन है वो क्या होगी, टी बिलोंग टू, टी जो होगी उसका ताल्लुक कहाँ से होगा, सेट ऑफ रियल नंबर से, चाहे नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी नंबर हो उस पर ये जो फंक्शन होगा डिफाइंड होगा। ठीक है, इसी तरह से एफ टू ऑफ टी पे आ जाए तो ये भी टी की हर वैल्यू पे डिफाइंड है सिवाय टी इज इक्वल टू वन पे। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि देखें डिनोमिनेटर में मुझे पता है कि अगर मैं टी इज इक्वल टू यहाँ पे वन रखता हूँ, टी इज इक्वल टू वन रखता हूँ तो वन माइनस वन जीरो, और वन डिवाइडेड बाई जीरो किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड। वन डिवाइडेड बाई जीरो क्या है, अनडिफाइंड। इसका मतलब है ये भी टी की तमाम वैल्यूज पे डिफाइंड है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, यानी ये सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, लेकिन इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कराएंगे, क्या सब्ट्रैक्ट कराएंगे, वन, यानी वन नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यूज पे ये डिफाइंड होगा। ठीक है, इसके अलावा एफ थ्री ऑफ टी की बात करें जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ टी के इक्वल। अब लॉग आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यूज का लिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यूज का लिया जाएगा। इसका मतलब है जो थर्ड आपके पास एफ थ्री ऑफ टी है ये किस पे कंटिन्यूस होगा, टी जो है इज ग्रेटर देन जीरो के ऊपर, ग्रेटर देन जीरो के ऊपर, यानी जीरो से ग्रेटर वैल्यूज के ऊपर लॉग जो है वो डिफाइन होता है नेचुरल लॉग, उससे कम वैल्यूज के ऊपर लॉग डिफाइन नहीं होता। ठीक है, इस पर हम बहुत दफ़ा डिटेल में बात कर चुके हैं इसकी क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डोमेन ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, लेकिन जो एक्चुअल इस फंक्शन की, क्योंकि ये तो कंपोनेंट की डोमेन है, लेकिन जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो क्या होगी, इन तीनों की इंटरसेक्शन। यानी इसमें देखें इसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, टी कैन नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे भी टी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है टी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा एंड टी इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि टी इज इक्वल टू वन पे ये डिफाइन नहीं होता, एंड टी जो है वो इज नॉट इक्वल टू वन। तो अगर आप ये इनके अलावा, मतलब टी इज ग्रेटर देन जीरो, टी से बड़ी, जीरो से बड़ी वैल्यूज ले लें और जीरो वन के बराबर ना लें, तो ये आपका जो गिवन फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि दरअसल अगर मैं लिखूं तो इस तरह से बनता दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ टी आई यूनिट फैक्टर प्लस वन माइनस टी माइनस वन जे यूनिट फैक्टर। ठीक है,
और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी के यूनिट वेक्टर। तो ये बाकी तमाम वैल्यूज पे क्या होगा, यानी इन इस गिवन डोमेन अगर रखी जाए, ये वाली डोमेन जिसमें टी ग्रेटर देन जीरो टी नॉट इक्वल टू वन रखा जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा।